आज हमारे देश में एक चेहरा या कहें एक नाम काफी चर्चा में है। महुआ कौन है, महुआ कैसे सांसद बनी और महुआ की सांसदी कैसे रद्द हुआ, क्यों रद्द हुआ। जिस केस में महुआ मोइत्रा की सांसदी गई वो पूरा मामला 8 पॉइंट में समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैश फॉर क्वेरी है क्या चीज। कैश फॉर क्वेरी केस में क्या हुआ। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए और सवाल पूछा गया। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पूरे केस की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक चिट्ठी के साथ महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी इल्जाम लगे। आरोप की जांच हुई। 2 महीने से भी कम समय में 8 नवंबर को महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। इन 2 महीने में क्या क्या हुआ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। 15 अक्टूबर को झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा सांसद ने अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेती है। दावा किया है कि हीरानंदानी को अडानी ग्रुप की वजह से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया और बदले में उन्होंने महुआ मोइत्रा के जरिए संसद में अडानी को घेरा। एक दूसरी चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दिया ताकि उनके फीड किए सवाल संसद में पूछे जाए। कहा कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दुबे ने चिट्ठी में बताया कि महुआ के खिलाफ उन्हें ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई ने दिए हैं। इधर अनंत देहादराई ने जो कथित तौर पर महुआ के साथ रिश्ते में थे, उन्होंने महुआ के खिलाफ सीबीआई में एक हलफनामा दायर कर दिया। 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा हाईकोर्ट चली गई। निशिकांत दुबे, जय अनंत देहादराई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। महुआ ने दोनों को लीगल नोटिस भी भेजा। 19 अक्टूबर को दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा के एथिक्स कमेटी के सामने कथित हलफनामा दर्ज किया। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधने की सलाह दी। दावा किया कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी आइटम्स गिफ्ट के तौर पर मांगती थी, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाले खर्च भी मांगती थी। महुआ ने हलफनामे में विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ये पीएम दफ्तर में कुछ कम अक्ल वाले लोगों से तैयार करवाया गया है जो बीजेपी आईटी सेल के लिए भी काम करते हैं। इस बीच महुआ ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था। सफाई दी कि हीरानंदानी का एक आदमी उस पर केवल सवाल टाइप करता था। हीरानंदानी से दोस्त के तौर पर 3-4 गिफ्ट्स लेने की बात भी मानी। मामला 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा। कमेटी के चेयरमैन थे बीजेपी सांसद विनोद सोनकर। कमेटी की रिपोर्ट 8 दिसंबर को सदस्यों के सामने टेबल की गई। एथिक्स कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने अनएथिकल कंडक्ट से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही थी। कमेटी ने उनसे पूछा कि वो दुबई कितनी बार गई और किस होटल में रुकी। इस पर जवाब देने से महुआ मोइत्रा ने मना कर बल्कि कमेटी के चेयरमैन को बेहुदा और बेशर्म जैसे अपशब्द कहे। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या समझते हैं? महुआ मोइत्रा के साथ क्या इंसाफ हुआ है या महुआ मोइत्रा के साथ जो होना चाहिए था वो सही हुआ है? आप हमें इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।